हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया फिल्म चैनल पे। तो रिमाइंडर बुक में चैप्टर देखने वाले हैं धार्मिक आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। जो जैन परंपरा है उसके अनुसार जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले संस्थापक एवं तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हुआ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। तीसरे तीर्थंकर जो थे नेमिनाथ, 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ थे। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल था। तो हम 3 तीर्थंकर स्टार्टिंग का याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे अजितनाथ, और तीसरा संभवनाथ। तीसरा कौन थे? संभवनाथ थे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हुए, उनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल हुआ। और वहीं 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन थे? पार्श्वनाथ, जिनका जो प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? सर्प हुआ। आगे देखते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का देखिए यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, तो सभी याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ प्रथम, दूसरा और तीसरा याद करना है, और अंतिम का 21, 22 और 23, 24 इतना याद करना जरूरी है। तो याद कर लीजिए, पहला का ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। यानी ऐसे याद कर लेंगे कि ऋषभदेव, अजितनाथ, संभव, एक लाइन में याद करेंगे। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभव, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभव हो गए। फिर 21, 22, 23, 24 के साथ करेंगे नेमि, अरेस्टिनेमि, पार्श्व, महावीर। नेमि, अरेस्टिनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर, ये 24 नंबर हो गया महावीर, और अंतिम तीर्थंकर महावीर ही थे। आगे देखते हैं कि प्रमुख जैन तीर्थंकरों एवं उनके प्रतीक चिन्ह। कह रहा है जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह क्या क्या है? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? षाढ़ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह षाढ़ था। अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी। संभवनाथ का घोड़ा। देखिए, घोड़ा के बारे में आप जानते हैं, घोड़ा कोई भी दूरी को तय करने में क्या करता है? संभव बना देता है। यानी संभवनाथ का क्या हो गया? घोड़ा हो गया। फिर आगे दिया सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, शांतिनाथ का हिरण, अरसनाथ का मीन, नेमिनाथ का नीलकमल। तो नेमिनाथ से बहुत इंपॉर्टेंट है 21, 22, 23, 24। नेमिनाथ का नीलकमल, अष्टनेमी का शंख। नेमिनाथ का नीलकमल और अष्टनेमी का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह। नेमिनाथ का नीलकमल और अष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह। आगे देखते हैं, महावीर का मूल नाम जो था वो क्या था? वर्धमान था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। महावीर क्या किए थे? जैन संघ की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? ये पावापुरी में किए थे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? जैन। जो महावीर स्वामी थे उनके जो अनुयायी थे क्या कहलाए? तो जैन कहलाए। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए थे? निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर था, यानी सिंह था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था, शेर था। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। कह रहा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। महावीर का जो जन्म हुआ था किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। त्रिशला जो थी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन हुआ? जमाली इनके दामाद थे।
इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। क्या नाम था? प्रियदर्शनी नाम था। इसी के पति कौन थे? जमाली थे। और वही क्या हुए? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कहलाए, प्रथम शिष्य हुए। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? तो महावीर स्वामी ने दिए थे। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? तो कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते थे? तो पूर्व कहते थे। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को पूर्व कहा जाता था। आगे है कि जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते थे? पूर्व कहते थे, तो हो ही गया। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। ठीक है। आगे कि भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? दिगंबर। जैन संप्रदाय जो था दो भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो था वह श्वेत वस्त्र पहनता था, ठीक है, और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया? चामुंड राय ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? चामुंड राय ने करवाया। ये गोमतेश्वर की मूर्ति क्या है? कि भगवान विष्णु की मूर्ति है एक, जो एक ही पत्थर से काट कर बनाई हुई है। और ये चामुंड राय कौन है? ये गंग वंश का एक मंत्री था। क्या था? एक गंग वंश का मंत्री था, वही उसी ने गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाया था, चामुंड राय ने। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? प्राकृत भाषा को। महावीर ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? प्राकृत भाषा को। जैन धर्म कौन सा संप्रदाय में बटा था? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म जो है कौन कौन सा संप्रदाय में बट गया था? तो 2 भाग में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनता था और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहता था। ठीक है। आगे महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालका नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो कहाँ हुआ था? तो जृंभिक ग्राम के ऋजुपालका नदी के तट पर हुआ था। आगे देखते हैं। अनेकांतवाद किस मत का सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। अनेकांतवाद जो है किस मत का सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? स्यादवाद, जिसको सप्तभंगी ज्ञान कहते हैं। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? स्यादवाद, जिसको हम क्या कहते हैं? सप्तभंगी ज्ञान कहते हैं। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सी विधि को जाना जाता है? संलेखन विधि को। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सी विधि कहा जाता है? संलेखन विधि कहा जाता है। संलेखन विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्यागे थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में जैन धर्म के दीक्षा ले लिए थे। आगे है, जैन मठों को क्या कहा जाता था? बसदीस कहा जाता था। जैन मठों को क्या कहा जाता था? बसदीस। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में जो है ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। आगे है, देखिए, जैन संगीतियाँ हुआ था। ठीक है। जैन संगीतियाँ 2 हुआ था, और कहाँ हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, कब हुआ था, ये दिया हुआ है। तो प्रथम जैन संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, और द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में। ठीक है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी बिहार में, और द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुआ था। प्रथम जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है।
प्रथम जैन संगीत हुआ था पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। वही दूसरी की बात करें तो वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था ये। ठीक है, पहला हुआ था 322 ईसा पूर्व में और दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में। और दूसरे का जो अध्यक्षता किए थे क्षमा श्रवण और पहले का स्थूलभद्र किए थे। आगे किस स्थान पर महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण मृत्यु हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। पावापुरी कहाँ है? ये राजगीर के पास बिहार में है। ठीक है, किस स्थान पर महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण हुआ था? पावापुरी में हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बन गया था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का संघ अध्यक्ष कौन बन गया? जैन संघ का सुधर्मन बना था। जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में। ठीक है, आगे है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमगधी लिपि में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमगधी लिपि में। अगला स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म का है। स्यादवाद सिद्धांत जो है किसका है? तो जैन धर्म का है। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने क्या कहा था? जियो और जीने दो। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र में भयानक अकाल पड़ा था और उसी समय स्थूलभद्र और ठीक है स्थूलभद्र ने क्या किया था कि अपने कुछ अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए थे और जो कर्नाटक गए थे वही क्या रहने लगे? दिगंबर कहलाए और जो रह गए आपका पाटलिपुत्र में वो श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, आगे है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर के स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो थे, ठीक है, भद्रबाहु चले गए थे कहाँ? कर्नाटक लेके चले गए थे कुछ अनुयायी को। तो यही भद्रबाहु के जो अनुयायी हुए ये दिगंबर कहलाए जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? तो जो ज्ञान इंद्रियां और मन दोनों से प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान इंद्रियां और मन दोनों से प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहा जाता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो गृह त्यागने के बाद। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो गृह त्यागने के बाद कहलाए। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षड दर्शन के किस दर्शन के करीब है? सांख्य। जैन धर्म के सिद्धांत जो है भारतीय षड दर्शन के किस दर्शन के करीब है? तो सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। आगे की जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? अरिस्टोनेमी। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? तो अरिस्टोनेमी। यानी कहेगा कृष्ण का संबंध जो है कृष्ण जी जो थे वो किसके समकालीन थे? अरिस्टोनेमी के। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मथुरा अभिलेख से। ठीक है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मथुरा अभिलेख से मिलता है। आगे है कि जैन धर्म में अंतिम महान संरक्षक की गणना किसे की जाती है? तो जयसिंह सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य को। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में गणना किसकी की जाती है? तो जयसिंह सिद्धराज चालुक्य का और कुमारपाल चालुक्य को, दो लोगों को किया जाता है। आगे देखते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ये महिला थी, चंदना थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। परिशिष्टि पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। किस जैन रचना ने 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। जो 16 महाजनपद है उसकी जानकारी किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? 14 पूर्व है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बीमल शाह ने।
दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? विमल द्वारा करवाया गया था। जैन धर्म के को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य ने दिया। कह रहा है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य ने दिया था। ठीक है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। ठीक है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। अब देखिए आ गया बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। आगे है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कब? तो बैसाख की पूर्णिमा को हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? बैसाख की पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर का 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी और गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ध्यान देंगे, यशोधरा है। ठीक है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? घर कब त्यागे थे वह? तो 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे। ठीक है। गौतम बुद्ध जो 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए थे। आगे बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय, यानी बौद्ध धर्म के पहले जो है कौन कौन से संप्रदाय थे और उसके संस्थापक कौन हुए? तो आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल हुए। घोर आक्रियावादी का पूरन कश्यप है। घोर आक्रियावादी का पूरन कश्यप है। उच्छेदवादी का कौन है? अजीत केस काम्बलिन है। ठीक है। उच्छेदवादी का जो प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है? अजीत केस काम्बलिन है। नित्यवादी का पकुत कच्चायन है। ठीक है। पकुत कच्चायन है। नित्यवादी का कौन है? पकुत कच्चायन है। संदेहवादी का, जिसको अनिश्चयवादी भी हम कहते हैं, संजय बेल्थी पुत्र है। आगे देखते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें एक दो इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय, मखलीपुत्र गोसाल और घोर आक्रियावादी पूरन कश्यप। ठीक है। आगे देखते हैं। भगवान का महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण मृत्यु का वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध को ज्ञान का कहाँ प्राप्त हुआ था? उरुबेला में, बोध गया में पड़ता है। ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। इसको उरुबेला कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के हिरण्यक पर्वत में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, हिरण्यक पार्क में। आगे है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है कौन कौन? बुद्ध संघ और धम्म। बुद्ध संघ और धम्म जो है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? माध्यम मार्ग। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो माध्यम मार्ग जो है सर्वोत्तम है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बौद्ध विहार कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बौद्ध विहार कहा जाता है। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। बौद्ध किन किन पंथों में विभक्त था? हीनयान और महायान। जैसे जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर था, वैसे ही बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था? हीनयान और महायान। किंतु इसमें नग्न रहने की प्रवृत्ति नहीं थी। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया।
अलार कलाम किस धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सांख्य के। और सांख्य का प्रतिपादक कौन था? कपिल थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। करेक्ट, अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सांख्य के, और सांख्य के प्रतिपादक कपिल हुए। आगे, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा प्रवाज्य कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा प्रवाज्य कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन पाठ। बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को अनुशासन पाठ कहा जाता था। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन हुए? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सरिपुत्र और मोग्गालन। ठीक है, मोग्गलान। आगे, बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन हुए? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सरिपुत्र, मोग्गलान। कह रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। देखिए, बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, लेकिन सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी, वहीं सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने दिया था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या है? दक्षिण। बौद्ध धर्म में पवित्र दिशा कैसे माना जाता है? दक्षिण को। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली में। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? तो कौशल राज्य में, क्योंकि कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सबसे अधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध अनात्मावादी थे, पर किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। बुद्ध जो है आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी? उरुवेला में। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या कहाँ की थी? उरुवेला में की थी। बौद्ध मत वज्रयान में किस नारी को बीमारियों की रक्षा करने वाला मानकर पूजा किया गया है? तो जगह पंचरक्षा की। बौद्ध मत में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा किया गया है? पंचरक्षा की। किस बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना जाता है? प्रथम बौद्ध संगीति को। ठीक है, किस बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना जाता है? प्रथम बौद्ध संगीति को। आगे, किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति में। जब द्वितीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रहा था, उसी में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म में क्या हुआ? फूट पड़ गई थी। आगे देखते हैं। देखिए, ये 4 बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। 4 संगीतियाँ कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था और कौन अध्यक्षता किया था, ये देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483, दूसरा हुआ था 383। देखिए, बहुत आसान है। ये प्रथम 483, दूसरा 383, दोनों याद हो गया आपको। प्रथम जो हुआ था राजगीर में हुआ था। महाकाश्यप इसके अध्यक्षता किए थे और शासक कौन था? अजात शत्रु था। देखिए, इसका एक ट्रिक भी है। आप शासक का अगर ट्रिक बनाएंगे तो हो जाएगा कोचिंग अका अक। क्या हो जाएगा? अकाक हो जाएगा। आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क हो जाएगा। ध्यान देंगे आप, फिर से एक बार देख लीजिए। अका अक, अका अक, ये शासक हो गए। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। फिर हम अध्यक्षता की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? देखिए, अध्यक्षता में बहुत आसान है। मस्ती, मस्ती, तीस है ना, तो मस्ती। हाँ, अब मतलब अश्वसर वसुमित्र। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इसको। प्रथम संगीति जो हुआ था 483 में हुआ था, राजगिरी में हुआ था और महाकाश्यप इसे अध्यक्षता किए थे। और किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था 383 में, वैशाली में हुआ था। सवाकामी इसका अध्यक्षता किए थे और इसके किसके शासनकाल में? कालाशोक। फिर तीसरा जो हुआ था 255 ईसापुर में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ये तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था 255 ईसापुर में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस किया था। और किसके शासनकाल में? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र किए थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में थे। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसी के शासनकाल में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। आगे देखते हैं। बौद्ध सभा की वैध कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी? तो 20 थी। ठीक है, बौद्ध सभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 20 होता था। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु के वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता? तो 15 वर्ष। यानी 15 वर्ष से अगर कम व्यक्ति है तो उसे बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाएगा। क्षण भंगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है?
बौद्ध मत से। क्षण भंगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? बौद्ध मत से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। त्रिपिटक किस धर्म का बौद्ध ग्रंथ है? किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्धों का है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली में। और पाली में ही अपना उपदेश भी दिए थे बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु हुआ था? कहाँ? तो कुशीनारा या कुशीनगर जिसको कहा जाता है, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, बौद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। पाल वंश का एक शासक कौन था? धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया भागलपुर में। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता में को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक। तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण किसको दिया गया? अशोक दिए थे। पहला की क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक का, यानी अशोक के शासनकाल में ही नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? नालंदा है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? नालंदा है। बिहार मतलब हुआ बौद्धों का रहने का स्थान, बिहार का प्राचीन बिहार कौन है? नालंदा है। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची जो है क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा स्तूप के लिए। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ है? ये बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। जातक जो है किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का ग्रंथ है जातक। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में जो पहला उपदेश बुद्ध भगवान दिए थे तो वो क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या माना गया? घोड़ा को। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना गया। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया? तो आम्रपाली वैशाली में किया गया। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया? आम्रपाली वैशाली में किया गया। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन था। ठीक है, कौन था? नागार्जुन था। नागार्जुन जो था सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था। किसे एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहिता कहाँ आयोजित हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तीस किया था। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में हुआ था, तीसरा नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस नगर में हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो किए थे कौन था? मोगलीपुत्र तीस था। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप किया था। सॉरी, देखिए यहाँ उल्टा बोल दिया हम। जो प्रथम बौद्ध संगीति था उसके अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप थे। मोगलीपुत्र तीसरे का किए थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान दो शाखा था, तो दोनों में अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य के थे। महात्मा बुद्ध जो थे किस कुल के थे?
शाक्य कुल के थे। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कौन लिखा था? अश्वघोष लिखा था। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद हो जाएगा। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य को बोधित्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य को बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? तो हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? तो हीनयान प्रचलित है। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन है उसका नाम क्या है? महायान है। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम महायान है, और दक्षिण की ओर हीनयान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके, यानी अपनी इच्छाओं को कम कर दीजिए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुआ था 383 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। सभाकामी इसकी अध्यक्षता किए थे, कालाशोक के समय हुआ था। आगे देखते हैं कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। यानी बुद्ध भगवान जब जिंदा थे, जीवित थे, उसी समय संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त। बौद्ध धर्म के पतन का कौन कौन सा कारक सहायक था? विदेशी आक्रमण, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, राजकीय संरक्षण की समाप्ति और बौद्ध संघों की असमर्थता। बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ उसका बहुत सारा कारण था। विदेशी आक्रमण था, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन नहीं, फिर से पुनर्गठन कर दिया गया। राजकीय संरक्षण की समाप्ति नहीं, कोई राजा को संरक्षण देने से बंद कर दिया। और बौद्ध संघों की असमर्थता या असमर्थ खुद भी हो गया था। ये वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कौन कटवा दिया था? शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, कौन कटवाया था? शशांक ने कटवा दिया था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उपासक। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया? कुषाण काल में। किस काल में बौद्ध धर्म जो है हीनयान एवं महायान 2 संप्रदाय में बट गया था? कुषाण काल में, क्योंकि ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था उसी में बटा था। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त कब हुआ था? तो नैना नदी के तट पर हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो नैना नदी के तट पर हुआ था। इसको फाल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्गु नदी भी कहते हैं। आगे कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से। महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी कहाँ से? मतलब किससे किए थे? तो अलार कलाम से। महात्मा बुद्ध जो है दर्शन और योग दोनों का शिक्षा किससे लिए थे? अलार कलाम से लिए थे। यानी महात्मा बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम हुए। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या हैं? जन्म का प्रतीक कमल एवं साड़ है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साड़ है। ज्ञान का पीपल में है। पीपल मतलब क्या है? क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही क्या हुए थे? ज्ञान की प्राप्ति की थे बोध गया में, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति पीपल है। मृत्यु का स्तूप है। मृत्यु का क्या है? स्तूप है। स्तूप क्या होता है? ऐसे ऐसे करके बना दिया जाता है। ठीक है, ये ऐसे करके ऊपर से ढक के इसे बना दिया जाता है, यही स्तूप हो जाता है। गृह त्याग के लिए घोड़ा है। निर्वाण के लिए पद चिन्ह। और प्रथम उपदेश को चक्र कहा गया। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? चक्र कहा गया। निर्वाण को पद चिन्ह कहा गया। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है बहुत सारे स्थान है। कौन कौन सा स्थान है? लुम्बिनी वन है। किस लिए? तो जन्म हुआ था। उरुवेला में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उरुवेला कहाँ है? ये बोध गया में है। कहाँ है? बोध गया में है।
सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनारा में मृत्यु हुआ था, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बताए थे सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है, और श्रावस्ती में सर्वाधिक दिए थे, ठीक है। अब बेलूवन में निवास स्थान था, बुद्ध का जो निवास स्थान कहाँ था, बेलूवन में था। आगे है कि उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष, क्योंकि यह स्थान क्या था, बोध गया था, क्या था, बोध गया था, इसलिए उस वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किस वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था, नासिक में। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था, नासिक में था। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम पर वर्णित है, विनय पिटक में। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित हैं, तो विनय पिटक में है। मिलिंद पन्होनी, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है, तो नागसेन। एक राजा था, कौन, राजा मिलिंद, और दूसरे एक बौद्ध भिक्षु था, कौन, नागसेन। यही दोनों का प्रश्न उत्तर का संग्रह क्या है, मिलिंद पन्हो है। आगे देखते हैं, प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है महायानवाद को, महायानवाद को, ठीक है। प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है महायानवाद को। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुमद था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुमद था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए, तो मखलीपुत्र गोसाल हुए। बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के लिए किया था, आजीवकों के लिए किया था। जो बराबर की गुफा है जो जहानाबाद जिला में पड़ता है, उसको आश्रय गृह के लिए, रहने निवास स्थान के लिए कौन प्रयोग किया था, तो आजीवकों ने किया था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम क्या था, अमीन। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम अमीन था। हजरत मोहम्मद को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। मक्का कहाँ स्थित है, तो सऊदी अरब में है। मक्का कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में है। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद को मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है, हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है, हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। पैगंबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 8 जून 632 ईस्वी को हुआ था। पैगंबर की मृत्यु कब हुआ था, 8 जून 632 ईस्वी को हुआ था पैगंबर की मृत्यु। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया, खलीफा। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है, कुरान ग्रंथ में है। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह कुरान ग्रंथ में। कुरान मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पैगंबर के जन्म दिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, ईद मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उल नबी, ठीक है। पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मनाया जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो बाइबिल है। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है, यहूदी धर्म से। ईसाई धर्म का जो विकास हुआ था किस धर्म से हुआ है, यहूदी धर्म से। ईसाई धर्म का कौन सा संप्रदाय हुए, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट हुए। ईसाई धर्म का कौन कौन संप्रदाय हुआ, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हुआ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, फिलिस्तीन के गलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो फिलिस्तीन के गलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था, जोसेफ, और माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया, तो रोमन गवर्नर पेंटियंस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था, रोमन गवर्नर पेंटियंस ने। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है, क्रॉस है।
ये ऐसे करके क्रॉस है, ठीक है। तो सर्वप्रथम ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है, यही क्रॉस है। आगे है कि सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो महाभारत के भीष्म पर्व में। सर्वप्रथम भागवत धर्म का जो है उल्लेख कहाँ हुआ है, तो महाभारत के भीष्म पर्व में। शिव का अवतार किसे माना जाता है, लकुलिश को। शिव का अवतार किसे माना जाता है, लकुलिश को माना जाता है। कपालिकों के इष्ट देव कौन है, भैरव है। कपालिकों के इष्ट देव कौन माना जाता है, भैरव। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है, भागवत गीता में मिलता है। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है, भागवत गीता में। मेगास्थनीज कृष्ण को क्या कहा है, हेराक्लीज कहा है। मेगास्थनीज जो है कृष्ण को क्या कहा है, हेराक्लीज कहा है। शिव को मेगास्थनीज ने क्या कहा है, डायोनिसस ने कहा है। शिव को मेगास्थनीज ने क्या कहा है, डायोनिसस। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस काल में माना जाता है, गुप्त काल में। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस काल में माना जाता है, गुप्त काल में। महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। आगे दिया है वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। देखिए वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय 4 हुए और उनके मत और उसके आचार्य कौन कौन है। देखिए वैष्णव मत का विशिष्टाद्वैत, ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या था, द्वैत। रुद्र का शुद्धाद्वैत और सनक का द्वैताद्वैत, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय का कौन है, रामानुजा हो जाएगा। वैष्णव संप्रदाय का रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय का आनंद तीर्थ, रुद्र संप्रदाय का वल्लभाचार्य और सनक संप्रदाय का निम्बकाचार्य। देखिए इसको क्या कीजिए, एक चीट बना के पॉकेट में रख लीजिएगा। इसको 2-4-10 बार जब रट्टा मारिएगा तो ये याद हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। आगे कि नारायण को उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है, पश्चात्रात्र कहा जाता है। नारायण की उपासना करने वाले को पश्चात्रात्र कहा जाता है। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में। भागवत धर्म में कितने प्रकार की मुक्तियों का वर्णन मिलता है, तो 5 प्रकार के। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की, सात्वतों ने की थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम कौन किया था, सात्वतों ने किया था, ठीक है। तो ये धार्मिक जो आंदोलन था वो समाप्त हुआ।